नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 17वीं सदी के एक ऐसे महान कवि संत की जिनकी जिंदगी की कहानी, मुश्किलों से लड़ने की उनकी ताकत और उनकी आध्यात्मिक अमीरी की कहानी आज 400 साल बाद भी हमें रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस बात को समझते हैं खुद संत तुकाराम के ही एक बड़े ही चौंकाने वाले विचार से। ये एक ऐसी बात है जो उनकी पूरी जिंदगी का सार बता देती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उन्होंने हर मुश्किल को आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लिया। उनके ज्ञान की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बहुत बड़े नुकसान को समझना होगा जिसने असल में संत तुकाराम को गढ़ा था। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी साफ साफ दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा था जब वो एक कामयाब व्यापारी और जमींदार थे, और फिर आया दूसरा हिस्सा जब एक भयानक अकाल ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उनकी पत्नी, बेटा, कारोबार सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और जानते हैं, इसी हाल में जब वो अपना सब कुछ खो चुके थे, उसी पूरे समर्पण की हालत में उन्हें अपनी असली मंजिल मिली। यहीं से उन्होंने हजारों भक्ति कविताएं लिखनी शुरू की, जिन्हें हम अभंग के नाम से जानते हैं। ये अभंग कुछ और नहीं बल्कि उनके दिल से निकली सीधी सादी प्रार्थनाएं थीं। उनकी भक्ति का आईना थी। हाँ, तो अब ये जो नया रास्ता उन्होंने चुना था वो कोई आसान रास्ता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शुरू होते ही उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, उस समय के जो स्थानीय धार्मिक पंडित थे रामेश्वर भट्ट, उन्हें तुकाराम के ये अभंग बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्हें लगा ये तो धर्म के खिलाफ है। उनका मानना था कि तुकाराम पवित्र ज्ञान को आम लोगों की भाषा मराठी में लाकर उसे भ्रष्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो हुआ वो तो भाई एक कहानी बन गए, किंवदंती। सोचिए, उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपनी सारी कविताएं नदी में डुबो दें। लेकिन फिर कहते हैं कि एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने ना सिर्फ उनकी कविताओं को बचाया बल्कि उनके सबसे बड़े आलोचक रामेश्वर भट्ट को उनका सबसे बड़ा शिष्य बना दिया। अब तुकाराम का नाम दूर दूर तक फैलने लगा था, और ये खबर पहुंची महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज तक। और बस यहीं पर हुई उनके उसूलों की सबसे बड़ी परीक्षा। शिवाजी महाराज ने जब तुकाराम की गरीबी देखी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती सामानों से लदी हुई बैलगाड़ियां उनके घर भिजवा दी। लेकिन तुकाराम ने सब कुछ लौटा दिया, और यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनका जवाब। उन्होंने कहा कि ये दौलत कोई वरदान नहीं बल्कि ये तो पाप की जड़ है। जिस इंसान को भगवान का नाम रूपी हीरा मिल गया हो, उसके लिए दुनिया के ये पत्थर बेकार हैं। शिवाजी महाराज ये देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुकाराम के सामने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो उनके राजगुरु बन जाएं। सोचिए, कितनी बड़ी बात थी ये, कितना मान, कितनी शक्ति थी इस पद में। और तुकाराम ने इसे भी ठुकरा दिया, पूरी विनम्रता से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिवाजी महाराज को दूसरे गुरु समर्थ रामदास के पास जाने का रास्ता दिखाया। इससे साफ हो गया कि उन्हें दुनिया की ताकत या शोहरत में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि तुकाराम अपने पीछे क्या छोड़ गए? असल में उनकी पूरी जिंदगी ही उनकी सबसे बड़ी सीख है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक है, मुश्किलों को एक अलग नजर से देखना। उनके लिए हर नुकसान, हर चुनौती कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो इसे ईश्वर की कृपा मानते थे। एक ऐसा तरीका जिससे दुनिया की मोह माया से ध्यान हटे और मन सिर्फ भक्ति में लगे। और यही उनकी शिक्षाओं का सार है कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर है, और वो है भक्ति। और ये रास्ता किसी खास तबके के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए खुला है। मुश्किलें शिक्षक हैं, और असली ताकत विनम्रता और वैराग्य में है, किसी पद या अनुयायियों में नहीं। तो देखिए, तुकाराम की ये 400 साल पुरानी कहानी आज भी हमें एक बहुत ही मजबूत सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन की मुश्किलें सिर्फ रुकावटें हैं या फिर वो खुद को बेहतर तरीके से समझने का एक छिपा हुआ मौका है।